हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। और आज इस लेक्चर में हम आपको वर्चुअल एक्सपेरिमेंट्स आप कैसे कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ये आपको एक वेबसाइट है, वर्चुअल लैब की वेबसाइट है। आप गूगल पे जाके वर्चुअल लैब सर्च कर लेना। ठीक है, फिर वर्चुअल लैब में ये VLab.co.in वाली वेबसाइट में आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले ऑप्शन पे चले जाना। फिर यहाँ पे आपको कैटेगरीज होंगी जिसमें आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आप चले जाना। इसमें आप अपने सारे एक्सपेरिमेंट चूज़ कर सकते हो। तो हमने अभी ये कॉमन इमीटर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कैरेक्टरिस्टिक का एक्सपेरिमेंट चूज़ किया है आपको इस पोर्टल का इंट्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे चले गए। हमें यहाँ पे कॉमन इमीटर एम्पलीफायर जो है ये आप बना हुआ दिख जाएगा आपको। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि इमीटर टर्मिनल जो है वो आपका ग्राउंडेड है। यहाँ से आप इनपुट दे सकते हो। ये बेस रेजिस्टर्स है, कलेक्टर रेजिस्टर है, यहाँ पे ये आउटपुट है। ठीक है, अब आपको ये पोर्टल को यूज़ कैसे करना है इसका भी यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है। आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप जो जैसे आप अपने लैब में अब सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करते हो, वैल्यू पुटअप करते हो, तो वो सारे वैल्यू जो रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। ठीक है, और फिर जैसे फ्रीक्वेंसी आप चेंज करके आप गेन मेज़र करते हो, जिससे आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस प्लॉट ड्रॉ हो जाता है। तो यहाँ पे भी आप सिमिलरली वो चीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे सारे रजिस्टर की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। फिर यहाँ से ये इनपुट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये इनपुट फ्रीक्वेंसी को हमको वेरी करना है और हमको जो रीडिंग है वो नोट करना है। अब रीडिंग भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं और ग्राफ भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्लॉट होके आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे सोर्स रेजिस्टेंस है। इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे सारा लिखा हुआ है कि आप इसको जो करेक्ट ऑपरेटिंग कंडीशन में ऑपरेट करने के लिए आपकी क्या वैल्यूज़ होने चाहिए रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस की, वो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। आपको सिर्फ इसमें फ्रीक्वेंसी को वेरी करके गेन इसका जो है उसको मेज़र करना है। ठीक है, तो पहले RS को दिया गया जो सोर्स रेजिस्टेंस है उसको 100 ओम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको ये सोर्स रेजिस्टेंस RS का कॉलम दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप इसको 100 पे सेट कर दो तो 100 पे यहाँ पे आ गया। तो आपने यहाँ पे RS को 100 ओम सेट कर दिया है। ठीक है, जैसे आप अपने लैब में करते हो सेम तरीके से आप यहाँ पे भी वो कर सकते हो। फिर ये कपलिंग कैपेसिटर CC1 आ गया। फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, कपलिंग कैपेसिटर CC1। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको सेट कर दो 10 माइक्रोफेरेड। ठीक है, आप यहाँ से वेरी करोगे तो 2 माइक्रोफेरेड। यहाँ पे आप देख भी सकते हो ये वैल्यू चेंज होती जा रही है। 2 4 5 6 7, तो 10 माइक्रोफेरेड पे आपने कपलिंग कैपेसिटर को सेट कर दिया। ठीक है, फिर आप यहाँ पे RB1 और RB2 ये जो बेस ये डिवाइडर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट होती है, इसमें आप दो रेजिस्टेंस आप लगाते हो VCC के थ्रू। तो RB1 की वैल्यू भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में मेंशन्ड है। आप यहाँ पे 47 RB1 को 47 ओम सेट कर दो, 47 किलो ओम। ठीक है, तो आप यहाँ पे मूव करते रहोगे, ये ओम में है तो 47000 तो आपको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप 47 किलो ओम, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 47 किलो ओम है। ठीक है, वो सेट कर दिया। और RB2 इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया है, आप इसको 10 किलो ओम सेट कर सकते हो। तो RB2 को आप यहाँ पे 10 किलो ओम सेट कर दो। ये आपका 10 किलो ओम हो गया सेट। ठीक है, थोड़ा आगे वैल्यू पीछे वैल्यू रहेगी तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 10 किलो ओम है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे कलेक्टर वाला रेजिस्टेंस आ गया है। कलेक्टर वाला रेजिस्टेंस आप क्या सेट कर सकते हो, जैसे 400 ओम यहाँ पे दिया गया तो आप यहाँ पे 400 ओम कलेक्टर रेजिस्टेंस को, 4000 ओम कलेक्टर रेजिस्टेंस है तो 4000 ओम यहाँ पे इसको ये स्क्रॉल बटन से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने 4000 सेट कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे इमीटर रेजिस्टेंस, जो इमीटर में जो रेजिस्टेंस लगते हैं ट्रांजिस्टर के, उसकी भी वैल्यू यहाँ पे दी, आप 1000 दी गई, आप इसको 1000 सेट कर दो। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे कपलिंग जो आउटपुट कपलिंग कैपेसिटर है ये CC2, इसकी भी वैल्यू आप 10 माइक्रोफेरेड सेट कर दो। ठीक है, फिर आपकी एक जो इमीटर बाईपास रेजिस्टेंस है उसकी भी वैल्यू 10 माइक्रोफेरेड।
फिक्स कर लो जैसा आपको रिक्वायरमेंट है। आप इसको चेंज करके वैल्यू आप आउटपुट देखना गेन में क्या फ़र्क आ रहा है, ठीक है। फिर ये RL है, लोड रेजिस्टेंस है, इसको भी 2000 ओम 2 ओम पे 2 किलो ओम पे सेट कर देते हैं हम। तो ये हमने 2 किलो ओम पे सेट कर दिया है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे सारी चीज़ सेट कर दी है। अब आपको रीडिंग लेना स्टार्ट करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी का ये जो बटन है, आप फ्रीक्वेंसी को वैरी करके आप इसके गेन को आप मेजर करते रहो, ठीक है। जैसे फ्रीक्वेंसी अभी आपने फ्रीक्वेंसी सेट कर दिया 50 पे, ठीक है। तो आपका गेन कुछ आने लगे होगा, तो यहाँ पे ऐड टू टेबल में चले जाना, तो इस पर प्रेस कर देना। तो आप यहाँ पे देखोगे फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज़ है। इस पर आपका गेन कितना आ रहा है, डीबी में गेन है। वोल्टेज गेन 20 लॉग वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट से ये गेन है, यहाँ पर 10 dB गेन आ रहा है, ये टेबल में आपके आ गया है, ठीक है। फिर से आप फ्रीक्वेंसी को वैरी कर दो, फिर आप इसको 100 कर दो, 100 के आसपास 105 है। फिर से आप ऐड टू टेबल कर दोगे तो अगेन आपका यहाँ पे गेन आप देख रहे हो 105 हर्ट्ज़ पे क्या गेन आ गया, 16 dB का गेन आ गया। फिर से आप इसी तरह फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दो, 150 160 के अराउंड कर दो, ऐड टू टेबल कर दो। आप फिर से यहाँ पे देख सकते हो 167 हर्ट्ज़ पे क्या आपका गेन आ गया। इसी तरह से आप फिर थोड़ा सा चेंज कर दो फ्रीक्वेंसी को, 200 के अराउंड कर दो, 200 कर दिया, फिर ऐड टू टेबल कर दिया। आप फिर यहाँ पे देख लो आपका गेन वेरी हो। इसी तरह से आप इसको वेरी करते जाना, जैसे हमने फिर 250 करके ऐड टू टेबल करते जाना। कई सारे रीडिंग आप एक यूनिफॉर्म स्टेप में आप ले सकते हो, ठीक है। तो 260 300 के अराउंड ले लिया, ऐड टू टेबल कर दिया। फिर 380 के अराउंड ले लिया, ऐड टू टेबल कर दिया। यहाँ पे सारे रीडिंग्स आपके आते रहेंगे। फिर हमने 500 के अराउंड कर दिया, ऐड टू टेबल यहाँ पे कर दिया। फिर हमने 600 के अराउंड कर दिया, ऐड टू टेबल। फिर हमने 700 800 के अराउंड कर दिया, ऐड टू टेबल कर दिया, ये यहाँ पे आ गई। इसी तरह से आपको ये रीडिंग लेना पड़ेगा, आप इसको वेरी कर करके लेते रहना। तब जितने ज़्यादा आप रीडिंग लोगे उतना अच्छा आपका ग्राफ बनेगा, उतना क्लियर आपको विजुअलाइज होगा कि आपका जो गेन रिस्पॉन्स प्लॉट है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा ही वैल्यू ले रहे हैं क्योंकि शो करने के लिए, तो हमने ये ले लिया, ठीक है। अभी आपके सारी रीडिंग्स आ गए हैं। अब आपको इसको प्लॉट करना है, प्लॉट भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको ग्राफ, आप ये रीडिंग लेके ग्राफ पे पेपर पे प्लॉट कर सकते हो, बट यहाँ पे अभी आपको विजुअलाइज करने के लिए प्लॉट पे आप चले जाना। ये देखिए, ये आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स प्लॉट आ गया होगा। आपने ये बुक में ज़रूर पढ़ा होगा इस तरह का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स प्लॉट, कि स्टार्टिंग की फ्रीक्वेंसी में गेन कम रहता है, फिर मिड फ्रीक्वेंसी में गेन इंक्रीज होकर कांस्टेंट हो जाता है, फिर जब बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी हो जाती है मेगाहर्ट्ज़ में तो फिर से गेन कम होने लगता है, ठीक है। ये जो आपने थ्योरी में पढ़ा होगा ये आप इसके थ्रू यहाँ पे आपने वेरीफाई कर लिया। ओके, इस तरह से आप यहाँ पे बेस रेजिस्टेंस, सारे कैपेसिटेंस अलग अलग वैल्यूज़ को चेंज करके आप देख सकते हो कि कितना रिस्पॉन्स, आपका क्या रिस्पॉन्स, क्या वैल्यू, जो आउटपुट है गेन कितना आ रहा है, किस तरीके से गेन वेरी कर रहा है। ओके, सो ये बहुत ही यूज़फुल पोर्टल है, आप इसको यूज़ कर सकते हो।